मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। और परमेश्वर का वचन से कुछ बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, परमेश्वर का उपस्थिति में लेकर आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हम अपना ताकत से, अपना बल से एक मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकता है। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर हमको जीवित रखा है, आज का दिन को दिखाया है, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम देखने का समय में हम यही सोचता है, हमारे जीवन में कोई नया गाड़ी खरीद लिया, नहीं तो घर मिल गया, नहीं तो जमीन खरीद लिया, ये सब चीज़ में हम आशीष को हम सोचते हैं। लेकिन ये भी आशीष है, लेकिन इससे बढ़ के हम जो आशीष देना है, अभी हम 21 दिन तक, जो 20 दिन तक उपवास का साथ में हम बैठे हैं परमेश्वर का हजूरी में। परमेश्वर का करीब हम आ चुका है और आ गया है, और परमेश्वर के करीब आने के लिए जो बंधन था उसको भी तोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी पूरे रीत से परमेश्वर ने जो रखा गया और फवदी और आलमी आशीषों से परमेश्वर हमको भरने जा रहा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आशीष को आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन से, भजन संहिता 65 का उसको 2 को हम पढ़ेंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, अभी जितना दिन तक आप उपवास का साथ में परमेश्वर का चरण में बैठे हो और हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुन लिया है, सुनेगा नहीं है, सुन लिया है, और उसको हम आज प्राप्त करने जा रहा है। और हम देखेंगे, क्योंकि इस भजन संहिता लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास दाऊद ने लिखा है, और हम देखेंगे, हम इस भजन संहिता 65 का 4, भजन संहिता साम चैप्टर 65 उसका 4 वर्ड्स पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कौन आशीषित व्यक्ति है, और उसके बारे में हम देखेंगे कौन आशीषित व्यक्ति है। हम सोचते हैं हम घर मिले और नया मतलब जमीन खरीद लिया, नहीं तो गाड़ी खरीद लिया, इसको सब मतलब हम आशीष को जानते हैं। लेकिन दाऊद ने क्या करे, परमेश्वर के वचन से हमसे क्या बात कर रहा है हम देखेंगे। इसमें यही लिखा है, जिसको परमेश्वर चुनता है, जिसको परमेश्वर चुनता है। और परमेश्वर ने हमको अपने परिवार से, खानदान से हमको क्या किया है, चुन के अलग किया है। इसलिए आप इधर इस जगह में परमेश्वर का भवन में इकट्ठा हुआ है। और कितना लोग हमारा भाई बहन अभी तक प्रभु ने चुना नहीं है, परमेश्वर के पास आया नहीं है। और इसमें लिखा, जिसको परमेश्वर ने चुनता है, और दूसरा है वही आशीषित व्यक्ति है, और जो परमेश्वर का समीप आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पहले हमको क्या करता है, चुन लेता है, चुन लिया है, और उसका बाद जो परमेश्वर का समीप आता है, परमेश्वर का करीब आता है, जो परमेश्वर का निकट में आता है, वही आशीषित व्यक्ति है। अब वही व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है। अभी जितना लोग आप लोग अभी 21 दिन का इधर मीटिंग चल रहे थे, प्रार्थना चल रहे थे, आप कितना लोग आया है मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर जिसको चुना है वही परमेश्वर का पास में आता है, समीप आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको परमेश्वर में चुनता है और जिसको परमेश्वर, वही परमेश्वर का समीप आता है। और उसके बाद में उसमें वही वचन में लिखा है, और तीसरा है जो परमेश्वर के आंगनों में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो परमेश्वर के आंगनों में रहता है वही आशीषित व्यक्ति है, वही आशीषित व्यक्ति है। और वचन संहिता उसका 84 का 10 में क्या लिखा पढ़िए। Psalm chapter 84 10 वर्ड्स। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आंगनों में एक दिन 1000 दिनों से भी उत्तम है। हम इस मतलब 2025 में हम कितना लोग है, कितना संगति से हम वंचित हुआ है, कितना परमेश्वर का संगति से दूर हो गया है। सोच कर देखिए हमारा कितना, उसको कैलकुलेट करके देखिए। इसमें लिखा है और जो परमेश्वर के आंगनों में रहता है वही आशीषित व्यक्ति है। हमको आशीष होना है। हम यही सोचते हम सांसारिक आशीष से सब कुछ है, नहीं, आलमी आशीषों से हमको भरना है। और इसीलिए हम जितना परमेश्वर का पास में आएगा और जो परमेश्वर जो चुना है और चुन के मतलब परमेश्वर अपना समीप लेकर आता है, जो परमेश्वर के आंगनों में रहता है वही आशीषित व्यक्ति है। ऐसे करेगा तो क्या लाभ होगा उसके बारे में हम देखेंगे। उसका आज जो पढ़ा हुआ वचन संहिता Psalms chapter 65 का 11 हम देखेंगे। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इसी प्रकार जो परमेश्वर ने हमको चुन लिया है और परमेश्वर का मतलब समीप आया है और जो परमेश्वर के आंगनों में रहता है वही आशीषित व्यक्ति है। ऐसे करेगा तो हमको क्या क्या लाभ होगा। हम यही सोचते हैं हम होटल से खाना खा लिया, नहीं तो बिरयानी खा लिया है, यही है लाभ, ऐसे करके हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। और अभी जो परमेश्वर का भवन से हमको भोजन क्या मिलेगा, हम क्या खाया है। हम अभी इतना दिन तक मतलब 21 दिन के, आज मतलब 21 दिन हो गया है, 20 दिन तक है हम परमेश्वर का वचन को वही मतलब हम खा लिया है। यिर्मयाह भविष्यद्वाणी के तो मैं अब तेरा वचन को खा लिया है। हम परमेश्वर का वचन को हम सुनते हो, लेकिन हमारा हृदय में कितना लोग का हृदय का पटिया में लिख कर रखा है वही परमेश्वर ने देखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में वचन संहिता 138 का 2 में लिखा है परमेश्वर ने अपना नाम से भी ज्यादा महत्व किसको मतलब माना है, महत्व दिया है परमेश्वर का वचन को। अपने आप को जांच के देखिए मैं और आप लोग किसको मतलब ज्यादा से ज्यादा महत्व दे रहा है। हम परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में हम कितना लोग है प्रार्थना पूर्वक समर्पित होकर परमेश्वर का वचन को सुनता है। और इसमें यही है हम जो भोजन परमेश्वर का भवन से क्या कहा है, परमेश्वर का वचन। और दूसरा है हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परिपूर्ण हो गया है, यही हमारे जीवन में होना है, यही है आत्मीय भोजन। हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में हम बैठने का समय में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम भर दिया है, हम अपना आप को भूलते हुए परमेश्वर का आराधना करेगा, तब क्या होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतरेगा। आमीन। तब क्या होगा, और जो भी बीमारी हो, परेशानी हो, दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, सब कुछ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हम पूरा रीत से चंगाई छुटकारा पाएगा। हम परमेश्वर अपने आप को, मैं कौन है, कहाँ है, कहाँ से आया, ये सब कुछ भूल जाना है। अपना आँख को बंद करके केवल यीशु का क्रूस को याद करना, उसको ही, यीशु को ही देखते रहो और उसका बाद में क्या है, आराधना करते जाओ। तब क्या होगा, अब पवित्र आत्मा में पूरा परिपूर्ण हो जाएगा। और यही है हमारा भोजन। उसके बाद में तीसरा यही है आत्मिक संगति। जो जीवित कलीसिया में जो आत्मिक जो संगति है, यही हमारा आत्मिक भोजन है। ये भोजन को हम लेके हम क्या है, आज मतलब इधर से लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये क्या होना चाहिए, एक कभी कदम नहीं होना चाहिए, बराबर प्रार्थना दुआ संगति में क्या है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है।
इसलिए यही मतलब आशीषित व्यक्ति है। और उसके बाद है जो 11 में यही मैं बता रही हूँ आपको, एक बात बता रही हूँ, एक भविष्यवाणी आपके लिए मैं कर रही हूँ। आप इसी प्रकार परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, परमेश्वर हमको समीप लेकर आया है, हम उनका समीप आ गया है, और उसके बाद में उसके आंगनों में वास करना, और उस ऐसे करेगा तो आपके लिए इस साल उसके लिए भलाई का वर्ष होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस साल में आपका आशीषित वर्ष होगा। आप जो भी मतलब इस उपवास का साथ में प्रार्थना किए हो, आपका गोद में मेरा परमेश्वर दे चुका है, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइए। इस साल आपके लिए मतलब भलाई का साल है, आशीष का साल है। जो मेरा परमेश्वर मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। आप एकदम विश्वास का साथ में आप इधर से मतलब वापस लौटना है। उसके बाद में वही भजन संहिता 65 के 11 में लिखा है, वो हमारे लिए मुकुट रखा है। वह हमको क्या है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पूछ नहीं सिर बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो एक एक वचन को एक्सेप्ट करके उसको क्लेम करके प्रार्थना करिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हमको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है पूछ बनाने के लिए, हमको सिर बनाने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको सबको आपका जीवन में और क्या होगा, ऊंचे स्थान में मतलब रखने जा रहा है। परमेश्वर आपका मतलब हर एक प्रार्थना, लेकिन यही है परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है, पवित्रता के जीवन बिताना है, परमेश्वर का पूरा आज्ञा को पालन करते हुए उसको मार्गों पर चलते जाएगा। वही व्यक्ति मतलब आशीष व्यक्ति है, और पूरा री से और परमेश्वर ने रखा हुआ सब मतलब आशीषों से आपको भर देगा। और ये आलमी आशीषों से आपको पहले भरना है, तब आप भौतिक आशीषों से भरेगा। और इसलिए और उसके बाद में और इसमें ये लिखा है, आलमीदा में ऊंचा होगा, और हमारा क्या होगा, हमारा कमाई में परमेश्वर का बरकत होगा, और आर्थिक मतलब जो है उसमें मेरा परमेश्वर आशीष देगा। आपका कमाई और कोई दुष्ट लो, कोई भी मतलब चोर लो, कोई मतलब डॉक्टर का पास में नहीं जाएगा। आपका जो कमाता है आप निश्चित मतलब नीचे खाने पाएगा। वचन संहिता 128 में मतलब उसमें लिखा हुआ है, तुम जो तेरा कमाई नीचे तू खाने पाएगा। लेकिन हम परमेश्वर एक शर्त रखा है, परमेश्वर को भय मानते उनको मार्गों पर चलना है। इसलिए आइए आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। और परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको समीप लेकर आया है, और परमेश्वर का आंगनों में वास करना यही मतलब आशीषित व्यक्ति है, यही आशीषित व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु ये 2025 में अभी 1 महीना चले गया है, ये दूसरा महीना में परमेश्वर हमको प्रवेश कराया है। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। प्रभु आपने मेरे को चुना है, प्रभु आप हर समय में आपको समीप में आऊं, प्रभु आपका निकट रहूं प्रभु, और आप मेरे पास मेरे वही परमेश्वर ऐसी मैं आशीष व्यक्ति मैं और मेरा परिवार रहूं पिता। ग्लोरी प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आंसू का साथ प्रार्थना करिए। कितना लोग इस मतलब इस उपवास प्रार्थना में नहीं आया, अपना गलती गुनाह को प्रभु से माफी मांगे। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, परमेश्वर हमको मांगने से बढ़कर दिया, सोच से बढ़कर दिया, हमारे योग्यता से बढ़कर सब कुछ दिया है। परमेश्वर के लिए प्रभु मैं आपके लिए समय दे नहीं पा रही, मेरा हर एक गलती गुनाह को तू माफ कर यीशु। आज परमेश्वर इस वचन का द्वारा आपने परमेश्वर हालेलुया मेरे को पूछने सिर बनाया पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं जो परमेश्वर हालेलुया आपका और करीब और करीब और करीब मैं जाऊं परमेश्वर हालेलुया। मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ते जाना पाए, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ते जाना पाए, मेरा संगति जीवन बढ़ते जाना पाए, मैं सबसे ज्यादा आपको प्रेम करूं। दिवाला बारा बाबा सारा ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। आपको छोड़कर मेरे और कोई नहीं है पिता, और कोई नहीं है। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब तक मैं जितना भी मीटिंग और मीटिंग में आ सकूं पिता,
और परमेश्वर आपने मेरे को मेरे परिवार से चुन के अलग किया है। और पिता ये पूरा आशीष को मैं प्राप्त कर सकूं पिता। आपके एक एक वचन मेरे हृदय के पटिया में लिख कर रख सकूं, उसके अनुसार मैं जा सकूं पिता। वाला बाबा सारा ग्लोरी स्तुति और राजा धन्यवाद यीशु धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका छू रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक अग्नि उतर रहा है। हालेलुया ग्लोरी स्तुति और राजा धन्यवाद यीशु धन्यवाद करते पिता। ग्लोरी स्तुति और राजा धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। जितना लोग प्रभु आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण किया पिता, और परमेश्वर हर एक लोग को समर्पण को आप ग्रहण किया, हर एक लोग को चूरिया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमको हालेलुया चुन लिया, आप अपने समय आने के लिए हालेलुया आप परमेश्वर लेकर आए पिता, आप प्रभु इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता, हर एक लोग को आपका हाथ में समझे, यीशु का नाम से मान दियो आमीन।